कि ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी लेके इंटर करेंगे, एक कैंडल पे हम निकल गए, देखिए मेरा इतना प्रॉफिट बन गया, 1 लाख, 10 लाख रुपए लेकर गए थे, 1 लाख में निकल गया, 20 में निकल गया, इसको कहते ही नहीं ट्रेड। ऑप्शन बाइंग का जो मेन थीम होता है, जितने शानदार तरीके से पैसा बनाते हैं। एक इंसान है मेरे नोन में, आप शायद इसको बिलीव ही नहीं करेंगे, आपको लगेगा फिक्टिशियस स्टोरी है, बट बिलीव मी है, रियल स्टोरी है, हम देखे हैं उस चीज को। वो आदमी 1 साल के अंदर में 18,000 के कैपिटल को 17 लाख में कन्वर्ट किया। यकीन करेंगे आप? अनबिलीवेबल। है, हम आंखों से देखा, मतलब ये ना कोई यूट्यूब शॉर्ट्स है ये वो नहीं, आंखों से उसका मोबाइल खोल के देखा हमने उस आदमी का। तो ऐसे लोग होते हैं और पैसा वही बनाते हैं। और इसी 1 साल के अंदर कितने लोग 5 लाख 7 लाख अपना गवा दिए होंगे मार्केट में। तो पैसा बनाने के लिए मार्केट में बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। पैसा थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा काम, डिसिप्लिन एकदम काफी सोफिस्टिकेटेड, अल्ट्रा प्रो लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होगा। और ये चीज पे काम करना होता है, तब जाके बनता है, ऐसे नहीं बनता है। और पैसा तो कितना भी कम पैसा हो, आप डिसिप्लिन है तो पैसा बन जाएगा, धीरे 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 सबका सब हम करते जाएंगे तो बनता चला जाएगा। वो किस चीज आता है को बनाया उन्होंने? हाँ बताइए। मतलब नहीं, मेरा कहना है कि वो उन्होंने जो 17 से 18 लाख बनाया, वो किस इंस्ट्रूमेंट से बनाया है? ओनली ट्रेडिंग निफ्टी। लाइक ऑप्शन? ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन बाइंग ओके। ओनली। ओके। उनका पूरे महीने में देखेंगे तो 3 ट्रेड होता है उनका, 2 ट्रेड है, 3 ट्रेड है, ऐसा। होल्डिंग पीरियड है 25 दिन है, 30 दिन है, 1 महीने है, ऐसा ऐसा होल्डिंग पीरियड है। तो ऑप्शन बाइंग बना ही इसी चीज के लिए कि आप अगर आप खुद से सोच के देखें ना कि आप जिस चीज में ट्रेड कर रहे हो हाईली रिस्की है, वो आप जो पैसे लगाते हो किसी वक्त खत्म हो सकता है। आपके हम्म। डायरेक्शन या तो आधा हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आप उसको बार बार कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली भी? तो जैसे मान लेते हैं कि आप एक आपके घर के बाहर अगर रोड है मान लेते हो, 3 रोड वहां पे इंटरसेक्शन है, जहां से जाते हैं आपको एक रोड दिखता है। आप हम्म। हर बार वहां से तेजी में निकलेंगे, आप बाइक निकाले, घर से निकले और सीधे तेजी में रोड में चले गए, तो आप बचते जाएंगे, बट हर बार नहीं बच सकते ना। आप एक ही केस में बच सकते हैं कि आप कम निकले। आप दिन में हम्म। जैसे नॉर्मल घर वाले की तो 10 बार निकलेंगे तो कभी ट्रक आएगा उड़ा ही देगा ना, वो काम खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है। तो बचने हम्म। का एक ही तरीका होता है कि आपका ट्रेड का नंबर बहुत कम होना चाहिए। जब आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा तभी होगा जब आपका ट्रेड का नंबर कम होगा। अगर आपका ट्रेड का नंबर्स बहुत इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास सोचने का वक्त कहाँ है? आप तो इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, और अब वेट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी एकदम खुल के दिखेगा, हाँ ये है, अब यहाँ पे जाना है, यही चीज है, अब इसी में एंटर करना है। अब 6 महीने और नेकेड ऑप्शन बाइंग होल्डिंग किए हुए आदमी को देखे हम। वो सितंबर के टाइम में जो अपना पोजीशन अगस्त में उस पर रफ किए थे तो दिखाया था मुझे, उधर में राजस्थान में था वो, उस समय उधर ही था, जयपुर में था। तो देखा है चीजें हमने, कोई कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं है, उन्हें देखा हुआ है चीजें, तो ये होता है। और यही डिसिप्लिन करने से, इसी पे काम करने से तब पैसा बनता है। बहुत ज्यादा ट्रेड करने से नहीं होता, और बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, मार्केट में मार्केट मांग लेगा आपसे, और बाकी दो चार पांच 10 लोग जो है उनमें थोड़ा थोड़ा बांट देगा, यही करता है ना मार्केट। सबसे लेता है, कुछ लोग को दे देता है कि हाँ ले लो, तुम बहुत डिसिप्लिन बनाए हो, तुम बहुत सही तरीके से रहो, तुम सही इंसान हो, तुम थोड़ा सा ले लो, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। तो बेसिक सा लॉजिक है। आज हम लोग करने वाले सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का जो चार्ट है ना वो देखने वाले हैं, और अपना जो एक व्यू है वहां पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको रीड करते हैं हम लोग जब मार्केट में मेरे सामने आता है तो। इसका डेट लगाना भूल गए तो स्क्रीनशॉट में इतना ही तक था, बट है निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ से देखेंगे कि इसको कहते हैं प्रीमियम क्रैश कहते हैं। ये अचानक से सुबह सुबह मार्केट खुला और यहाँ से 197 से 112 आ गया, क्या शार्प फॉल आया यहाँ पे, बहुत खतरनाक तरीके से, और एक लो लगाया। ये सबसे सिंपल लॉजिक है ऑप्शन पे। लो के बाद ऊपर गया, एंड अगेन इट केम नियर द लो। लेकिन जब दोबारा बार ये लो पे आया तो इसका नेचर देखिए कितना शानदार है। तुरंत आते बाइंग ट्रिगर हुआ क्या इसमें? बाय द टाइम इट रीचेस द लो, सेम लो पे आता है, लेकिन बाइंग कितना शानदार होता है इस जगह पे। अच्छा, आप ये बात समझ सकते हैं कि इस समय जो स्पॉट होगा वो स्पॉट ठीक अपने उसी पॉइंट पे होगा कि कुछ और होगा, कुछ तो अलग होगा ना वो। ये चाहे हाई का होगा या लो का होगा, कॉल का होगा या पुट का होगा, तो क्या आपका जो स्पॉट होगा वो एग्जैक्ट इस लेवल पे होगा, उसका ट्रेड कर रहा होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है टाइम के साथ।
वो थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा, बिकॉज अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, तो ऑप्शन में टाइम की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा ही, देखने को मिलेगा ही। लेकिन जैसे ही इस लो पे आया, बाय द टाइम इट रीचेस दिस लो, देन कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रिगर हुआ यहाँ पे। और जब ये बाइंग ट्रिगर होगा 112 का, तो सीधे 180 के पास का हाई लगा दिया। क्या ये मूव शानदार हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये पहली बार का जो रिवर्सल था, इसी में कोई अगर एंट्री करता है यहाँ पे, तो वो थक जाता। लेकिन दूसरी बार में आया, थोड़ा टाइम ये पॉज लिया यहाँ पे, एंड देन ये मोमेंटम कितना शानदार है। यहाँ से दो बातें आप ऑब्जर्व करके उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने लॉजिक में, कि जब भी ऑप्शन में कोई बिग मूव आता है, बहुत सारा एक से एक शानदार चार्ट दिखाएंगे आपको, 6 रुपए का 200 बनते हुए दिखाएंगे, कि ये जो बहुत तगड़ा सा मूव आया, इसके पीछे 6 कैंडल तो मिनिमम होता है। यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जा रहा है। 10 तो काफी बढ़िया हो गया, अच्छा सा हो गया। और अभी भी उस वक्त इसका प्रीमियम 120-25 में मिल रहा था। 125 से 5 10 और 15 मिनट के अंदर में 180 चला गया, तो क्या ये शानदार ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ? इजंट इट अ गुड ट्रेड? यस, जी सर। इट्स गुड ट्रेड। दूसरा पॉइंट होगा, देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है लास्ट कैंडल है, तो ये कैंडल का वॉल्यूम लिख रहा है 1.6 मिलियन, यानी कि ये सब पे तो वॉल्यूम बहुत शानदार है ना। ये सब वॉल्यूम बहुत बढ़िया से, अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये होता है जब अपने लो के पास प्राइस पहुंच रहा हो, जैसे ही उस जगह पे हिट कर रहा हो, तो वहां पे आने के बाद प्रीमियम का जो परचेजिंग होना चाहिए वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से होना चाहिए। जब तक वो बहुत ही तगड़े किस्म का आपका परचेजिंग नहीं होगा, तब तक वहां पे स्ट्रॉन्ग मूव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट। फिर से बताना दूसरे, सर। हाँ, जब भी ऑप्शन प्रीमियम अपने लो वैल्यू पे पहुंचता है, जब भी ऑप्शन अपने लो पे पहुंचता है, उस जगह पे बाइंग सॉलिड ट्रिगर होना चाहिए, बहुत तगड़े किस्म का ट्रिगर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइस इसका जैसे ही नीचे आने की कोशिश किया, एकदम प्रीवियस वैल्यू के एकदम थोड़ा ही नीचे जाने दिया ना, तुरंत रिजेक्ट करके इसको ऊपर किया कि नहीं किया प्राइस को? लाइक उसमें हैवी वॉल्यूम होना चाहिए हाँ, एटलीस्ट। एटलीस्ट हेवी इंडिकेशन। वॉल्यूम होना चाहिए और प्राइस भी रिजेक्ट करना चाहिए, और नीचे ऐसा नहीं कि जाने लगे तो चला जा रहा है, कि बिकॉज सारा का सारा ऑप्शन में जो मेन गेम होता है ना, वो होता है डिमांड सप्लाई का ही होता है। तो यहाँ हम्म। पे जब अब ये अगर चीप देखिए, किसी भी ऑप्शन को चीप ऑप्शन या फिर कॉस्टली ऑप्शन क्यों बोलते हैं? कि अगर वो बहुत सस्ता हो गया और सस्ता होने पर भी कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं, तो कोई मतलब नहीं ना उसके सस्ता होने का। अगर बात करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो सस्ता होने पे खरीदने वाले लोग आने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? अगर वो लो पे भी गया है, वो खरीद ही नहीं रहे लोग, तो इसका मतलब क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, जिस साइड का भी ऑप्शन हो। तो यहाँ पे आया, प्राइस सॉलिड रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ और वॉल्यूम भी ठीक ठाक, इट्स नॉट अ ड्राई वॉल्यूम। उसके बाद और अपमूव में, अगर मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं आप, इसमें थोड़े से संकोच में हैं, तो इस जगह पे एक बार डिफेंड कर चुका है लो, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। जो इसका प्राइस हुआ है अपसाइड शिफ्ट हुआ है, फिर नीचे आया थोड़ा सा और हेवी परचेजिंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ, एंड देन सीधा सीधा मूव करा दिया। अब बताइए, चार्ट पे जो इंसान इसको देख रहा होगा, स्पॉट के चार्ट पे, उसको ये प्रीमियम कहाँ पे दिखेगा एटलीस्ट? ये दूसरे वाले बड़े रेड ग्रीन कैंडल में दिखेगा इसको, नहीं? इससे पहले दिखेगा क्या उसको? जो भी ऑप्शन के क्या बोलते हैं, निफ्टी का चार्ट देके ट्रेड कर रहा होगा, उसको तो ये कैंडल दिखेगा, यहाँ पे आएगा, और इसमें एंट्री लेने के बाद तो यहीं पे कहानी खत्म हो गया। और बेटर क्लियर होगा, लेट्स सी फर्दर चार्ट्स। देखिए, प्रीमियम का पंप इसको कहते हैं। प्रीवियस डे यहाँ पे कुछ 100 पेज चल रहा था, ठीक है? ये खुला ही सीधे यहाँ पे 150 पे 50% गेन के साथ, अब पहले ही कैंडल में यहाँ पहुंच गया, और देन थोड़ा सा पुल बैक दिया और खींचते खींचते इस जगह तक ले गया, तकरीबन 214 के पास। लेकिन यहाँ पे जब ये पहुंचा, पहला ही कैंडल देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा कैंडल और बहुत ज्यादा वॉल्यूम है कि नहीं है? पता है, कुछ रूल जो होता है ना, यूनिवर्सल होता है। सर्टेन रूल्स जो काफी जेनेरिक किस्म का होता है, बहुत यूनिवर्सल होता है। क्या यहाँ भी सेम टाइप का बात हो रहा है क्या? बहुत तगड़ा प्राइस का मूव हो रहा है इसमें ऊपर की तरफ, शानदार किस्म का, वॉल्यूम भी ज्यादा आ जा रहा है।
और जो हाई लगाया वो लगभग लगभग कितना 200 के आसपास ही, उसके बाद कितना पॉइंट ऊपर गया ये? 20 पॉइंट गया क्या? 20-25 पॉइंट। तो ऐसे केस में जब भी प्रीमियम, इसमें देख के टेम्पटेशन होगा कि मार्केट तगड़ा गैप अप खुला ऊपर की तरफ जाएगा, हो सकता है कि मार्केट आपका ऊपर ही रहा हो, थोड़ा 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 चला हो, लेकिन प्रीमियम ग्रेजुअली कहाँ पे आ गया? मोर और लेस उसी के आसपास आ गया जहां से चला था यार। तो लॉजिक ये होता है कि ऐसे केसेस में हमें एंटर नहीं करना होता है। जब भी प्राइस सडनली बहुत तेजी से मूव कर जाए किसी डायरेक्शन में, ऑप्शन का प्रीमियम हाई वॉल्यूम पे, अब इसका एक दो नहीं बहुत तो एग्जांपल देंगे, बहुत, उसमें एंट्री नहीं करना है। कभी कभी तो ऐसा देखा हमने कि यहां से प्रीमियम शुरू हुआ सीधे यहाँ पे चला गया, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ यहाँ एंट्री किए, वो लोग अपना उसमें ट्रिगर होता चला गया, और यहाँ के बाद सीधे 5-7 मिनट के अंदर प्रीमियम यहाँ पहुंच गया। ये चीज तो आप लोग भी विटनेस किए होंगे बहुत बार, किए कि नहीं किए? ये वाला इवेंट हाँ सर, ऑब्जर्व किए हैं। ऑब्जर्व होता है। ये मुझे को अपने आप को ट्रेन करना है इस बात के लिए। ऐसे केस में हमें नहीं बाई करना है, इस चीज में हमें इंटर नहीं करना है। बहुत लॉस से बच गए इसी वजह से, बहुत ज्यादा लॉस बच गया, ऐसे ही भयंकर लॉस होता है इस पे। अगले चार्ट पे आते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये किसी दिन का धमाका का चार्ट है। 23,500 कॉल ऑप्शन, 6 फरवरी का कहानी है। 23,500 कॉल ऑप्शन, ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 23,500 कॉल वॉज बॉट नॉट सोल्ड। यहां पे प्रीमियम इसका चल रहा था 163। सोचिए लोग कितना उस दिन डाउन होंगे, इस जगह पे चल रहे होंगे, कॉल का प्रीमियम है 163 से सीधा 41 पे, मार्केट खुला होगा गैप डाउन।